नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं NMMS एग्ज़ाम 2023। इसमें हम शामिल करेंगे परीक्षा चयन और परिणाम के साथ और भी अन्य जानकारी। साथ ही जो एग्ज़ाम है उसका आदेश आज जारी हुआ है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आदेश को देख लेते हैं। ये आदेश है हमारे पास जो जारी हुआ है 15/9/2022 को, NMMS एग्ज़ाम 2023। तो इसके लिए आवेदन जो है शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से दिनांक 20/9/22 से लेके 30/9/22 तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी इसके पात्र हैं। NMMS एक केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजना है। इस परीक्षा में चयनित जो पात्र विद्यार्थी है उसको नियमानुसार 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रस्तावित परीक्षा की जो तिथि है वो है 17/11/2022 और जो विस्तृत दिशा निर्देश है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि आप विस्तृत दिशा निर्देश देखना चाहते हैं तो ये जो लिंक दिया हुआ है इसके ऊपर आप जाके क्लिक करके देख पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं छात्रवृत्ति की विशेष निर्देशों की। यहाँ पर जो पोस्टर दिया गया है उसमें आप देख पा रहे हैं NMMS एग्ज़ाम 2023 में तो राजस्थान में कुल 5,471 विद्यार्थियों को NMMS जो एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत 12,000 रुपये की दर से 4 वर्ष तक ये राशि दी जाती है। नवीन संशोधित जो पात्रता है उसके मापदंड हम यहाँ देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय में 55% पूर्णांक जो प्राप्तांक है वो इसमें ज़रूरी है। उसके बाद में जो वार्षिक आय है अभिभावक की वो यहाँ पर 3.5 लाख रुपये रखी गई है। छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु 9 से 10 और 11-12 में स्पष्ट उत्तीर्ण तथा कक्षा 10 में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। SC व ST जो कैटेगरी है उसके लिए छूट रखी गई है 5% की। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र नहीं होंगे। और बात करते हैं दिशा निर्देशों की। तो कक्षा 9 में राजकीय विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी जो NPS पोर्टल है तो उससे आवेदन करेंगे तथा कक्षा 9 उत्तीर्ण करने के बाद में 10-11-12 में NPS पर नवीनीकरण कराना ज़रूरी होगा। विद्यार्थी के जो डेटा है इसमें आधार कार्ड, शाला दर्पण रिकॉर्ड और बैंक डिटेल में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। एक बार अनुत्तीर्ण होने या रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, वेरिफिकेशन नहीं होने पर उत्तरोत्तर वर्षों में जो आगे के साल हैं उनमें जो विद्यार्थी है वो अपात्र माना जाएगा और हर वर्ष इसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा। विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण करने के बाद में विद्यालय स्तर और जिला स्तर पर वेरिफिकेशन निर्धारित तिथि में पूरा करना होता है। तो ये दिशा निर्देश हैं जो नए जारी हुए हैं। अब हम बात करते हैं NSP जो वर्क फ्लो है, कौन कौन से तरीके से वर्क यहाँ होना है। तो सबसे पहले जो कार्य यहाँ होना है वो है स्टूडेंट के द्वारा एप्लीकेशन भरा जाएगा। उसके बाद में लेवल फर्स्ट का वेरिफिकेशन है वो स्कूल लेवल पे होगा। दूसरा है DNO जो वेरिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। तीसरा यहाँ MOE बेनिफिशियरी जो रिकॉर्ड है उसका अकाउंट क्रिएशन और जो PFMS पे वैलिडेशन होगा। उसके बाद में जो अगला कार्य है वो मेरिट लिस्ट का जनरेशन, उसके बाद में फाइनेंशियल अप्रूवल और सबसे लास्ट में जो स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो ये नया वर्क फ्लो है, इस तरीके से ये कार्य होना है।
अब हम बात करते हैं इनकी विस्तृत दिशा निर्देशों की और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा उसकी। सबसे पहले परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे तो राज्य स्तर पर एक परीक्षा का यहाँ आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है उसमें 2 भाग होंगे, मानसिक क्षमता परीक्षण और शैक्षिक योग्यता परीक्षण। यहाँ दोनों भागों में 180% होंगे, एक भाग में 90%, और इनको हल करने के लिए 180 मिनट भी होगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यहाँ 30 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। उसके बाद में जो MAT है, मानसिक क्षमता परीक्षण है, उसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच, प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न और धारणा, छिपे हुए आंकड़े इत्यादि इसमें शामिल होंगे। दूसरा यहाँ है शैक्षिक योग्यता टेस्ट। तो शैक्षिक योग्यता टेस्ट में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित विषयों के 90% होंगे। इसका जो लेवल है वो 7वीं और 8वीं का हो सकता है। उसके बाद में परीक्षा का परिणाम है वो चयन परीक्षा के बाद शीघ्र ही परिणाम भी घोषित होगा। छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए मेरिट में आना जरूरी है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने हैं और SC/ST के लिए ये 32% हैं। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है ये हम आपको बता चुके हैं, वो ही दिशा निर्देश हैं। इसमें कुछ अलग है, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए जो संबंधित संस्था प्रधान है ऑनलाइन आवेदन है उनको जमा कराना होगा। उसके बाद में NMMS स्कीम में जो राज्य का कोटा है वो यहाँ हम देख लेते हैं। तो SC कैटेगरी के लिए 16% आरक्षण यहाँ रहेगा। निःशक्त वर्ग के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कुल संख्या 875, और निःशक्त वर्ग में यहाँ 3% का जो अलग से कोटा है वो दिया गया है, और बाकी कैटेगरी के लिए भी आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में। तो इसका सबसे पहले उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य इसमें है कि जो कमज़ोर वर्ग है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके पुरस्कृत करना, और कक्षा 8 के पश्चात जो विद्यालय परित्याग दर है उसको कम करना, जिससे कि बालक हैं वो स्कूल न छोड़ें। कक्षा 9 से 12 तक इसमें ठहराव में वृद्धि करना इसका मेन लक्ष्य रखा गया है। छात्रवृत्ति की यहाँ हम बात करेंगे तो 5471 विद्यार्थियों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। आरक्षण की बात यहाँ करें तो यहाँ SC और ST श्रेणियों के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 और 12% सीटें आरक्षित हैं। दिव्यांग के लिए 3% आरक्षण यहाँ अलग से देय है। पात्रता और मापदंड की बात करें तो कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी इसका पात्र है, और जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 55% कक्षा 7 में यहाँ उत्तीर्ण होने चाहिए। पात्रता और छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु 9 और 10 में और 11 और 12 में स्पष्ट उत्तीर्ण यहाँ बालक होना चाहिए। पात्र यहाँ कौन नहीं है तो जवाहर नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र नहीं है। इसके आवेदन हम किस प्रकार से करेंगे तो आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन मांगे जाएंगे। तिथि हमने आपको बता दी है। परीक्षा का आयोजन नवंबर माह में प्रस्तावित है। तो साथियों ये थी सारी की सारी जानकारी NMMS एग्ज़ाम के बारे में। इसके आवेदन जैसे ही शुरू होंगे तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आवेदन किस प्रकार से करें वो सारी की सारी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला जो करंट नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए और आपको जानकारी जल्दी से जल्दी मिल जाए। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही शिक्षाप्रद वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।